जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। चूरू में आपसी विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। उदयपुर के सेमारी तहसील के आंबा रेडफला गांव शक्तावतों का गुड़ा गांव में देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हमलावर को डिटेन कर लिया है। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र में बीती रात आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और ग्रामीणों पर फायरिंग की। सीकर के नीम का थाना में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बाइक सवार लुटेरों द्वारा 11 लाख रुपए की लूट का मामला आया। अजमेर में एक निर्माणाधीन मकान से सामान चोरी करने का मामला सामने आया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अलवर में पिछले 10 महीने से फरार चल रहे गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में जुटी है। अलवर में सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया। हजारों लीटर तेल सड़क पर बह गया। लोगों में तेल लूटने की होड़ मची। राजसमंद के कुमारिया थाना क्षेत्र के खंडेल रोड पर सामान से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटकर डिवाइडर पर गिर गया, जिससे दोनों तरफ का यातायात बाधित हुआ। अजमेर की श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 850 ग्राम अफीम बरामद की। बांसवाड़ा में पुलिस ने 11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर शातिर पप्पू खान को गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर भरी मैगजीन बरामद की। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कार चालक पर फायरिंग कर दी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 12 में नशे में धुत एक कर्मचारी के गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये नर्सरी परिसर में तैनात एक गार्ड का बताया जा रहा है। बीकानेर से कोलायत झज्जू गांव में देर रात चोरों ने दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलवर जिले के भिवाड़ी में नाबालिग बच्ची के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज करवाया। चंबल नदी हादसे में मृतकों की संख्या 13 हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने आज और 2 शव निकाले। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सरकार ने 4 अधिकारियों को एपीओ किया है। जयपुर के अंबावाड़ी नाले में बड़ा हादसा हुआ। देर रात एक कार गिर गई जिसमें महिला और बच्चा सवार थे। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया। नाकेबंदी से बचने के लिए नागौर के कुचामन में एक ड्राइवर ने फिल्मी अंदाज में कंटेनर दौड़ाकर दहशत मचा दी। 100 किलोमीटर के बाद वो पकड़ में आया। झालावाड़ के कचनारा गांव में करंट लगने से दादी पोते की दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में बाइक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके में बोलेरो अनियंत्रित होकर घाटे में पलट गई। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के कोटड़ा इलाके में 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव आज नदी में तैरता मिला। डूंगरपुर सोमकमला आंबा बांध के बैक वाटर में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। भरतपुर कुम्हेर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 3-3 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में एसीबी की टीम ने मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य इलाके में पशुपालकों से मारपीट के विरोध में दूसरे दिन भी लोगों ने धरना दिया। जैसलमेर में होटल संचालक पर फायरिंग के विरोध में लोगों ने रैली निकाली और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजसमंद में 2 दलित युवकों से मारपीट के बाद रायगढ़ समाज में जोरदार आक्रोश है। भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीएल कटारिया ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में बूंदी में आज सीटू के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। कोटा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने कोटा उत्तर दक्षिण नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा में कलेक्ट्रेट पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
अजमेर के लोहा खान इलाके में कम पानी की सप्लाई और गंदे पानी के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बीकानेर शहर में बिगड़ती व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने निगम आयुक्त का घेराव किया। भरतपुर में दिव्यांगों ने तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा में विकलांग अधिनियम के तहत 4% आरक्षण की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 के तहत रिक्त रहे अनारक्षित 1167 पदों को भरने का विवाद गरमा रहा है। एक और एसटी वर्ग सभी पदों पर एसटी वर्ग की भर्ती के लिए काकरिया डूंगरी पर पड़ाव डाले हुए। वहीं समानता मंच सरकार से रिक्त पदों को सभी वर्गों से भरने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के 12 एलएनपी सिंहा गांव वाली ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे। कोटा जिले के ढाबादेह गांव में बारिश के कारण सड़क बुरी तरह से उखड़ी हुई है, जिससे स्थानीय दुकानदार और व्यापारी परेशान हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद कोटा रेलवे कॉलोनी थाना के खेड़ली पांड्या गांव की सड़क की सूरत बदलने लगी है। खबर प्रसारित होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने निर्माण शुरू करवाया। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन ने बासियाहेड़ी गांव के खेल मैदान से 12 साल पुराना अतिक्रमण हटाया। अलवर का ऐतिहासिक टूरिस्ट पॉइंट मूसी महारानी की छतरी और सागर जलाशय बदहाली की मार झेल रहे। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सरकार के वेतन कटौती के आदेश के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होने लगे। अजमेर में आज शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। पुरातत्व के उदासीन रवैये के कारण बूंदी की रियासतकालीन विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो गई। इस बार कोरोना को देखते हुए कुछ बदलाव दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। उन्हें देश विदेश से बधाई संदेश आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम को जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शुभकामनाएं दी। राजे ने संदेश में लिखा, भारत को अभूतपूर्व गति से उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन को प्रदेश बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। जयपुर में वृक्षारोपण, फल वितरण और रक्तदान समेत कई कार्यक्रम हुए। वहीं डूंगरपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भरतपुर बयाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएचसी में फल बांटे। वहीं बीकानेर में आज डायबिटीज सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी ने दौसा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए और रक्तदान शिविर भी आयोजित किया। भरतपुर में भी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। इस दौरान नदबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यकर्ताओं ने फलों का वितरण किया। वहीं राजसमंद में विशेष उत्साह दिखा। बीजेपी के कई संगठनों की ओर से अलग अलग स्थानों पर कई आयोजन हुए। जयपुर में प्रदेश एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के गेट पर युवाओं ने चाय, पकौड़ी और मूंगफली के ठेले लगाए और पीएम मोदी से रोजगार की मांग की। दौसा में भी पीएम के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और कलेक्ट्रेट के बाहर पकौड़े तले। वहीं बीकानेर में राजस्थान युवा कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अरुण व्यास के नेतृत्व में युवाओं ने पकौड़े तलकर विरोध दर्ज करवाया। वहीं भरतपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। मानसिंह सर्किल पर फल बेचे। अजमेर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी और देश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था को लेकर आज जेसीए चौराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से जुड़े भरतपुर और धौलपुर के कॉलेजों के छात्रों के लिए परीक्षाएं अब 23 सितंबर से शुरू होंगी, जो 31 अक्टूबर तक चलेंगी। उदयपुर की द ललित लक्ष्मी विलास होटल का विनिवेश का रद्द होने के बाद अब होटल की संपत्ति वैल्यूएशन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 के साक्षात्कार हाल ही में संपन्न हुए। इसके बावजूद बेरोजगारों ने इस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की।
पुष्कर के प्रवेश द्वार पर कचरा चुनने वालों की अवैध हरकतों से परेशान लोगों की शिकायत पर आखिरकार नगरपालिका प्रशासन नींद से जागा और कचरा चुनने वाले लोगों को 2 घंटे में जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर दिया। भरतपुर में मौसमी बीमारियां जोर पकड़ रही हैं, अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा। अलवर के पूर्व सांसद महंत चांदनाथ की स्मृति में बनाए गए औषधालय का उद्घाटन केशव कृपा कुश मार्ग का संघ कार्यालय में किया। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है स्वायत्त शासन विभाग से। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नाम हस्तांतरण के मामलों में मौका निरीक्षण पर रोक लगी है। भूमि भवनों का मौका निरीक्षण करने नहीं जा पाएंगे अफसर। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निकायों को सख्त आदेश दिए। रोक के बावजूद भी मौके पर जाने वाले अफसर पर कार्रवाई भी होगी। भेजने वाले और मौके पर जाने वाले अफसर दोनों सस्पेंड होंगे। बड़ी खबर स्वायत्त शासन विभाग से निकल कर आ रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सख्त आदेश भी दिए हैं। नाम हस्तांतरण के मामलों में मौका निरीक्षण पर रोक रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी भेजने वाले और मौके पर जाने वाले अफसर अगर ऐसा होता है तो दोनों सस्पेंड होंगे। चलिए रफ्तार से खबरें आगे बढ़ाते हैं। भरतपुर के डीग अस्पताल में पिछले 5 वर्षों से 6 से अधिक डॉक्टरों के पद खाली हैं। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। पुष्कर में सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की थोड़ी रौनक देखने को मिली, जिसके चलते अल सुबह से ही श्रद्धालु पुष्कर सरोवर पहुंचते दिखे। 12 पुलिस अधीक्षक ने कोरोना काल में आमजन की समस्या के हल के लिए ई जन सुनवाई और समाधान की शुरुआत की। भरतपुर की दीनदयाल कॉलोनी में अव्यवस्थाओं का आलम है। न तो सड़क है, न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। राज्य सरकार के आदेश के बाद दुर्गा देवी ने आज एक बार फिर भीलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। दौसा में विद्या भारती नाम की एक संस्था ने जरूरतमंदों को सौर ऊर्जा लालटेन बांटी। उदयपुर में गुरीना फाउंडेशन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की। फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को निःशुल्क क्रोशिये और ऊन के धागों से स्वेटर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में 97,856 नए मरीज आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,139 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरुधरा में आज 814 नए पॉजिटिव केस आए, जिसके बाद कोरोना केसेस 1,08,000 के पार चले गए। मरुधरा में 7 और लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,286 हो गया। इधर कोटा जिले में 126 नए केसेस आए, जिसके बाद मरीजों की संख्या 7,800 के पार हो गई। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से 45 नए कोरोना केसेस आए। प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 45 नए केसेस आए हैं। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में स्टाफ के पॉजिटिव आने पर अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। डूंगरपुर में कोविड अस्पताल को लेकर चिकित्सा महकमे का लापरवाही भरा रवैया सामने आ रहा है। वार्डों में गंदगी है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री की व्यवस्था पर फोकस बढ़ा दिया। सीकर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। कोटा में मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। बुधवार को विभाग की 533 टीमों ने 8,487 घरों का सर्वे किया। श्रीगंगानगर में 72 नए केसेस आए, जिसके बाद कुल केसेस 1,570 हो गए। सीकर में बुधवार को 52 नए केस आए, कुल केसेस 3,734 हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में कर्मियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कार्यालय को 5 दिनों के लिए शट डाउन कर दिया गया। कोटा में बुधवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक हुई। आवश्यक निर्देश दिए गए। कोटा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पीएचसी और यूपीएचसी समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर योग सत्र आयोजित करवाए जाएंगे। सीएमएचओ ने सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए। करौली में सीएमएचओ दिनेश मीणा ने स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और सुधार के निर्देश दिए।
धौलपुर जिले में आज सर्वपितृ अमावस्या तिथि को करनागतों का समापन हो गया।